फ्रेंड्स, कंप्यूटर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड टॉप 71 वन लाइनर्स हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे। और इस वीडियो में हम प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। किस तरह से पूछे गए हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन, ये देखेंगे इस वीडियो में हम। कंप्यूटर का पूरा कोर्स फ्रेंड्स फ्री में आपके लिए अवेलेबल है इस चैनल पर। पूरे के पूरे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, एक ही प्लेलिस्ट में सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। सभी ये पार्ट्स, इंटरनेट का टॉपिक, ईमेल का, वन लाइनर्स में हमने इजी वे में आपको समझाया है। मेमोरी, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज, ऑपरेटिंग सिस्टम और फ्रेंड्स कंप्यूटर भाषा हो गई। कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर टॉपिक को इजी वे में वन लाइनर्स में समझाया हमने। MS ऑफिस को भी, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का वीडियो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें, इस प्लेलिस्ट में विजिट करें। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी कंप्यूटर के जितने भी वीडियो हैं मेरे, उनके डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? तो फ्रेंड्स, आप भी खुद भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कमेंट्स में लिखते जाइए आंसर। तो उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम के और एग्जाम्पल्स क्या क्या है? मैकिन्टोश OS, मैक OS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और भी जैसे ऑपरेटिंग, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही नाम है। और विंडोज हो गया। विंडोज और एंड्रॉयड सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्तमान में। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में और विंडोज कंप्यूटर्स में यूज होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS इसका पूरा नाम है। और DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ने जो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था वो था, कौन सा था? DOS था। तो स्काला एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में प्रीवियस में पूछे गए हैं, वही मैंने कवर किए हैं जो प्रीवियस में ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज 11 इसका लेटेस्ट वर्जन है, 2021 में लॉन्च हुआ है। ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS माइक्रोसॉफ्ट DOS इसका पूरा नाम है। तो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये सभी के सभी आपको याद होने चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, क्योंकि इन्हीं में से इस तरह के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, DOS हो गया, विंडोज हो गया, उबंटू हो गया, iOS हो गया, मैक OS हो गया। मैक OS की फुल फॉर्म मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 11 हो गया। विंडोज का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? विंडोज 11। विंडोज 7, विंडोज 10, ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। एंड्रॉयड 12 हो गया। एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 12 है, पिछले साल ही रिलीज हुआ है। iOS का भी लेटेस्ट वर्जन पिछले साल रिलीज हुआ है। ये कौन सा है? iOS 15। iOS एप्पल के मोबाइल फ़ोनों में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS की फुल फॉर्म है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्रीवियस एग्जाम से ही मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। मैकिन्टोश OS ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका है? एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल की जो होती हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह और लैपटॉप वगैरह, उनमें मैकिन्टोश मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। और एप्पल के फ़ोनों में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? iOS। तो DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे पुराना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले DOS ही बनाया था ऑपरेटिंग सिस्टम। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन BIOS ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉयड भी।
इनको फ्री में सभी को कोई यूज कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है। लेकिन विंडोज़ ये पेड है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंडोज़ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सभी के सभी विंडोज़ इसमें आ गई, विंडोज़ 11 हो चाहे विंडोज़ 10 हो, सभी के सभी वर्जन। विंडोज़ वर्जन किस कंपनी के हैं? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, MS विंडोज़ इनका पूरा नाम रहता है। और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले DOS निकाला था, उसके बाद विंडोज़ की सीरीज उसने शुरू कर दी थी। नेक्स्ट, विंडोज़ XP की रिलीज डेट क्या है? तो ये रिलीज डेट भी पूछ सकता है, पूरी लिस्ट में आपको दिखा देता। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किए विंडोज़ के सभी वर्जन्स हैं और उनकी डेट है, कौन कौन से साल में ये रिलीज हुए। विंडोज़ 1.0 1985 में सबसे पहले लॉन्च किया था इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट ने, MS विंडोज़ 1.0। और MS DOS इसने पहले लॉन्च कर दिया था 1981 में। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये प्रत्येक की साल लिख रखी है, किस किस साल में ये रिलीज हुए थे। विंडोज़ 98 रिलीज हुआ था 1998 में, और 95 रिलीज हुआ था 1995। 95 रिलीज हुआ था 95 में, 95 में ही रिलीज हुआ था। ये सभी की डेट है। XP की डेट उसमें पूछ रखी है, 2001 में रिलीज हुआ था विंडोज़ XP। और ये गूगल से वेरीफाइड जो डेट है, और बुकों में शायद आपको गलत भी मिल जाए, तो सारी डेट ये सही है। पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, इस वीडियो में भी देख सकते हैं आपको सभी की डेट, सभी विंडोज़ के वर्जन। 2021 में लेटेस्ट विंडोज़ 11 रिलीज हुआ है। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर विंडोज़ XP की रिलीज डेट क्या है कमेंट्स में करिए जल्दी से। तो फ्रेंड्स, विंडोज़ XP में XP का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। XP का मतलब है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस है XP का मतलब यहाँ पर। और इसी तरह से और भी NT भी एक रिलीज हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी, उसका मतलब होता है NT का, विंडोज़ NT में। इसका सही आंसर है ऑप्शन D, अक्टूबर 2001 में रिलीज हुई थी विंडोज़ XP। माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया था इसको। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की सबसे उन्नत संस्करण कौन सा है? तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया था 2021 के जनवरी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अक्टूबर में नया वो वर्जन लॉन्च हो गया था विंडोज़ का, विंडोज़ 11। लेकिन इसमें उस एग्ज़ाम के हिसाब से क्या सही रहेगा? विंडोज़ 10, ये लेटेस्ट वर्जन था उस टाइम के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का। अब विंडोज़ 11 लॉन्च हो चुका है पिछले साल के लास्ट में, पिछले साल के शुरू में पूछा गया था ये क्वेश्चन, जनवरी में 2021 में नया वर्जन लॉन्च हो गया है विंडोज़ का। विंडोज़ का भी लॉन्च हो चुका है, एंड्रॉयड का भी, iOS का भी, सभी का, और मैं इस वीडियो में बता भी चुका हूँ आपको। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एग्जाम्स में की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। ये विंडोज़ विस्ता, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स भी, MS ऑफिस ये अलग चीज़ है इनसे। एप्पल का मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन MS ऑफिस ये एक पैकेज सूट है। ये MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट इनका समूह होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, ये याद रखें। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर का दूसरा प्रकार क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर की। इनमें से कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी कई सारे भाग होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। कंपाइलर भी इसी के अंतर्गत आता है। यूटिलिटीज़ भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, और एडिटर भी इसी के अंतर्गत आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये तो सॉफ्टवेयर का एक दूसरा पार्ट हो गया, इसी का एक भाई हो गया। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है, इसका बच्चा नहीं है, इसका भाई है। तो इस तरह से याद रख सकते हो आप। एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बच्चे क्या क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, यूटिलिटीज और एडिटर। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये इसी की टक्कर का ही है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट विंडो है एक। तो इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो GUI होता है और एक CUI होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ किस में गिना जाता है? ये GUI में, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ये गिना जाता है। और CUI होता है करैक्टर यूजर इंटरफेस। MS-DOS है जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था 1981 में। वो क्या है? CUI यानी करैक्टर यूजर इंटरफेस का एग्जाम्पल है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल MS-DOS है। DOS की फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, लाइनक्स किस तरह का है? लाइनक्स GUI और CUI दोनों है, दोनों इंटरफेस इसमें होते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI और CUI दोनों इंटरफेस जिसमें रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर की तरह कार्य करता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? मैनेजर की तरह कार्य करता है, लेकिन सारे मैनेजर के काम भी नहीं करेगा। मेमोरी मैनेजमेंट का भी कार्य करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का भी कार्य करता है, फाइल मैनेजमेंट का, लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट का कार्य ये नहीं करेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। और मैनेजमेंट के कौन कौन से कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जरूर याद रखें। डिस्क मैनेजमेंट का कार्य करता है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट का कार्य करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट का कार्य करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कार्य करता है, स्टोरेज मैनेजमेंट का कार्य करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर की तरह कार्य करता है। इतने सारे मैनेजर के कार्य करता है, लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट का ये कार्य नहीं संभालता। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है या फिर दोनों है? तो तीनों में से छांट कर बताइए आप क्या। तो तीनों में से सही जवाब रहेगा सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर नहीं है ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर यानी हार्डवेयर का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकें, इसको हम छू नहीं सकते ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ये सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में विंडोज़ किसका एक प्रकार है? विंडोज़ भी क्या है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एग्जाम्पल है, तो इसको भी हम छू नहीं सकते, तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। जिनको छू सकते हैं वो है हार्डवेयर पार्ट्स। जैसे कीबोर्ड हो गया, उसको हम उठा सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या हो गया? हार्डवेयर पार्ट हो गया। मॉनिटर हो गया, वो हार्डवेयर पार्ट हो गया उसका। CPU हो गया, उसका हार्डवेयर पार्ट है। लेकिन ये जो पार्ट्स हैं ये इनर पार्ट्स हैं इसके कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर पार्ट्स, इनको हम छू नहीं सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर व कंप्यूटर के बीच किसका कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसका कार्य करता है? इंटरफेस का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा है। यूजर व कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, CUI और GUI। GUI सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम रहता है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर के दो मुख्य प्रकार पहले बता चुका हूँ। सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, कंपाइलर वगैरह और एडिटर वगैरह, ये सभी किस में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? तो वो क्या है? टाइम शेयरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये। इसमें उपयोगकर्ता यूजर क्या है? एक साथ कई कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरे दूसरे वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये पहले पार्ट के क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। 45 मिनट का वीडियो है, पूरा ज़रूर देखें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड मैंने इसमें डिस्कस किए हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।